एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास में एक पहाड़ था जहां पर वो रोज सुबह जाता। उस पहाड़ पर थोड़ी देर के लिए वो बैठता, फिर वापस आ जाता। तो रोज की तरह वो सुबह सुबह जा रहा था। पीछे से उसका छोटा सा बेटा आया। उसने आकर के उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। उसने पहले तो उसको थोड़ा सा समझाया और मना किया। कहा कि जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा है और चढ़ाई बहुत ज्यादा है, तो तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे। लेकिन फिर जब उस बेटे ने जिद करी तो पिता मान गया। तो दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। लेफ्ट साइड में पहाड़ थे, राइट साइड में खाई थी और रास्ता बहुत ही छोटा था। और वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे, तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि पिता उस रास्ते पर रोज आता था तो उसको पता था कि वहां पे पत्थर है, तो वो साइड से निकल गया। लेकिन जो बेटा था उसका ध्यान कहीं और था, तो उसका घुटना जा करके उस बड़े से पत्थर पर टकरा गया। तो फिर उस बच्चे के मुंह से एक चीख निकली। और जैसे ही वो चीखा, उसकी आवाज उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज की गूंज नहीं सुनी थी, तो उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो अंदर से थोड़ा सा घबरा गया। उसे लगा कि शायद कहीं कोई है जो छुप करके उसको देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, कौन हो तुम? कौन हो तुम? तो जब उस बच्चे ने इस गूंज को सुना, उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि कौन है ये जो मेरा मजाक उड़ाए चले जा रहा है। फिर उसने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर जैसे ही उसने इस गूंज को सुना, वो घबरा गया। उसके पिता समझ गए थे कि क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कस के पकड़ लिया और उनसे पूछा, कौन है ये जो मुझे इतना तंग कर रहा है? कौन है ये जो मुझे इतना डरा रहा है? तो उसके पिता थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने खाई की तरफ देखा और जोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ये सुनकर वो बच्चा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, कि वही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा है और उसको तंग कर रहा है, वो उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तो उसके पिता ने अपने बेटे को देखा और वो समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है। और फिर दोबारा उन्होंने बोला, तुम बहुत अच्छे हो। और ये सुनकर उनका बेटा भी थोड़ा सा मुस्कुराया और पूछा अपने पिता से कि ये क्या हो रहा है। और फिर उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया, ये जो आवाज तुम सुन रहे हो ना, ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी ही आवाज है जो कि पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई दे रही है। जैसा तुम बोलते हो ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलट करके जो आवाज आएगी उसमें भी गुस्सा होगा, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे तो वो आवाज भी अच्छी होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी होता है। जैसा तुम अपने मन में इस जिंदगी के बारे में सोचते हो, ये जिंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप को ये बोलते रहोगे कि मेरी जिंदगी तो बहुत ही बुरी है, तो तुम्हारी जिंदगी सच में बुरी हो जाएगी। और अगर तुम अपनी जिंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। ये बात उस बच्चे के दिमाग में घर कर गई और फिर वो दोनों उस पहाड़ की चोटी पर गए। लेकिन बच्चे के दिमाग में यही बात घूम रही थी। और फिर वो बच्चा खिलखिला के हंसा और उसने अपने दोनों हाथ खोले और अपनी पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। I am really very happy and blessed in every aspect, sir. Family, in-laws, financially, emotionally, of course, मैं बहुत ज़्यादा weak हूँ, but वो मैं balance कर लेती हूँ. That I have learned looking to your sessions. कभी-कभी ना सर ऐसा लगता है जैसे when we see too much poverty in the world, हमारे पास में इतना सब कुछ है, तो कभी-कभी मन में बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि why we are having so much and there are people they don't have anything. तो वो उस वक्त ना मन एकदम बहुत भारी हो जाता है सर। तो उसमें किस तरह का हमको पॉजिटिव एनर्जी लानी चाहिए अपने आप में? आपने मेरे कोटेशन देखा होगा जो मेरी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, यूट्यूब चैनल के भी हेडर पे लिखा हुआ है, इफ यू हैव मोर देन यू नीड सिंपली शेयर इट विद दोज हु नीड इट द मोस्ट। अब आपके पास इतना भी नहीं है कि आप पूरी दुनिया में ले जा करके बांट दो, फिर तो अगले दिन आप खुद मांगने लग जाओगे, राइट? तो अब जितना भी आप कंफर्टेबली शेयर कर सकते हो जिसमें कि आपको खुद को भी प्रॉब्लम ना आए। अब वो बेंचमार्क हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। कोई आदमी है वो कहेगा कि मेरी कमाई का मैं 10% शेयर कर सकता हूँ, कोई कहेगा मैं 50% भी कर सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सो जितना भी आपके अंदर से आ रहा है उतना आप शेयर कर सकते हो। अब पॉइंट ये आएगा कि कैसे शेयर करो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पर भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि फ्रॉड है, बहुत धांधलेबाजी है।
तो आपको नहीं पता कि वो Yes, पैसा एक्चुअल में सही जगह तक पहुंचेगा या फिर बीच में ही कहीं पर गायब हो जाएगा, वो पैसा गलत हाथों पे चला जाएगा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप कुछ ऐसा करिए जिसमें कि आप सिर्फ पैसा मत दीजिए, बल्कि अपना टाइम भी दीजिए, अपनी एनर्जी भी दीजिए। कुछ ऐसा करिए कि अपने आप को आप उस काम में इन्वॉल्व करिए, क्योंकि उसी में आपको एक्चुअल में सेटिस्फैक्शन मिलेगी अंदर से। एक्चुअल में किसी ऐसे इंसान को मानो कि बहुत जरूरत है, जैसे इंडिया में आज भी बेटा बेटी बहुत चलता है कि लोग अपने बेटे के इलाज पे तो कितना भी पैसा लगा देंगे, लेकिन बेटी के इलाज की बारी आएगी तो वहां पे पीछे हट जाएंगे। तो मानो आपने अपना एक कॉज पकड़ लिया, आपने कहा कि भाई अगर कोई बच्ची है जो मानो आपके जहां पर भी आप रहते हैं वहां पर कोई पास में गांव है, वहां पर कोई हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर जाकर के आप डॉक्टर्स को बोल सकते हैं कि भाई कोई बच्ची आती है इस एज की, क्योंकि आपको टारगेटेड होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास लिमिटेड फंड्स है ना, तो आपको पहले अपने कॉज को समझना पड़ेगा। आप ऐसे देख सकते हो कि अगर कोई बच्ची आई और मान लो उसको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, मानो आंख में कोई प्रॉब्लम है जिसमें कि थोड़ा सा पैसा लगेगा और उस बच्ची की लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, यानी वो देख सकती है दोबारा से 20-30 हजार रुपए में। तो अगर इस तरीके से आप डायरेक्टली किसी की हेल्प कर पाओ, नॉट इनडायरेक्टली, क्योंकि आप किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को देते हो तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट अगर डायरेक्टली कहीं पर जुड़ पाओ और इन्वॉल्व हो पाओ और जो आप कर रहे हो उसका इंपैक्ट आपको डायरेक्टली नजर आए, तो उसकी भी लाइफ बेटर होगी और आपकी भी बेटर होगी। वेयर यू गिव योर हार्ट आउट, नॉट जस्ट योर मनी। सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होता ना जी, फिजिकली भी इन्वॉल्व जितना हो पाएंगे उतना अच्छा होगा। दिल से अगर आप इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब ये सब, और इसी को संस्कार भी कहते हैं, कि आपके बच्चे जब ये देख देख करके बड़े होंगे कि मेरे जो माँ बाप हैं वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, तो धीरे धीरे आपके बच्चों के अंदर भी यही संस्कार पैदा होने लग जाएंगे। जब वो बड़े होंगे तो वो भी सबके बारे में सोच करके चलेंगे। बट अगर वो अपने घर में ऐसा माहौल देखेंगे कि ये तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, बच्चे बड़े समझदार होते हैं, वो सब देख रहे होते हैं, उनको सब समझ आ रहा होता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, हम बोलते बहुत कुछ है अपने बच्चों को, लेकिन करते कुछ और है। बच्चों को कहते हैं बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, और हम खुद उनसे झूठ बुलवाते हैं या उनके सामने झूठ बोलते हैं, तो गड़बड़ हो गई ना। वो कहेंगे ये तो खुद झूठे हैं और हमें कह रहे हैं झूठ मत बोलो। बात है। तो आपको, अगर आप कहते हो कि एक अच्छा इंसान बनो, अच्छा इंसान बनने का मतलब क्या, कि भैया सबके बारे में सोच करके चलो, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। जी, मतलब तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे दादा दादी, नाना नानी, ये वो फैमिली फ्रेंड, सबके बारे में सोच करके चलो। हाँ, अपने बारे में भी सोचो। इतने बेवकूफ भी मत बनो कि कोई भी तुमको बेवकूफ बना करके तुम्हारा सब कुछ लेकर के चला जाए, ऐसे भी मत बनो। लेकिन ऐसे भी मत बनो कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचो, मतलब एक बैलेंस बनाओ। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे या आपकी आने वाली जनरेशन ऐसी हो, तो आपको खुद भी तो ऐसा होना पड़ेगा ना। मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं, आप अभी क्या कर सकते हैं। अभी जैसे सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो अभी ठंड बहुत ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने बेटे के साथ में गाड़ी में अपना आराम से एक राउंड लगाने के लिए जाइए कहीं पर भी शाम को। गाड़ी में कुछ कंबल रख लीजिए, 20, 30, 50, 100 जितने आप रखना चाहते हैं, और उसके हाथ से लोगों को कंबल दिलवा दीजिए। एक बार आप ये सब चीजें करेंगे ना जब प्रैक्टिकली, तो आप देखेंगे आपके अंदर से भी जो चेंज आएगा और उसके अंदर भी जो चेंज आएगा, और उसमें जो खुशी मिलेगी जी, वो पैसे को दबा करके बैठने में जो खुशी मिलती है उसमें भी एक खुशी होती है, एक बड़ा सटल एक प्लेजर होता है कि मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा पड़ा हुआ है, उससे लाख गुना बड़ी है इसमें जो खुशी है।